जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है OIN, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे माल न्यूट्रिशन। तो इसमें इसकी थर्ड टाइप है OIN। पहली पढ़ी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दूसरी थी MDD, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। और थर्ड है OIN, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ओवर इनटेक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा खाना, किसी खास खुराक का ज़्यादा इनटेक करना, इस टर्म को कहते हैं ओवर। तो कहते हैं कि हाई इनटेक ऑफ, ज़्यादा लेना न्यूट्रिएंट्स का, ग़िज़ाई मादों का, देन द रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट से, यानी कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इनटेक करना, इस अमल को कहते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ, ये भी एक किस्म है माल न्यूट्रिशन की, यानी कि वो बंदा एक चीज़ खुराक में ज़्यादा ले रहा है और बाकी न्यूट्रिएंट्स की उसकी खुराक में कमी। तो इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन की एक टाइप। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि उस बंदे की जो डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस होती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी खर्च करने का प्रोसेस है, एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लेस है। वो कम एनर्जी खर्च करता है, यानी कि वो खा ज़्यादा रहा है न्यूट्रिएंट्स को और उनको बर्न कम कर रहा है, उनको कम खर्च कर रहा है, कम एक्सरसाइज करता है, कम वो काम करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सच एज अगर कोई बंदा हाई डोज लेता है, अगर वो ज़्यादा मिकदार में खाता है विटामिन ए, अगर कोई ज़्यादा मिकदार विटामिन ए वाली चीज़ें लेता है तो उसकी बॉडी में जो इफेक्ट होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं भूख की कमी, उसकी भूख सूख जाती है। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़्यादा डोज लेता है, हाई डोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है या ज़्यादा फैट खाता है, फैट वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाता है, तो उससे उसको जो उसकी बॉडी पे अफेक्ट होगा वो होगा ओबेसिटी, मोटापा। इसके अलावा डायबिटीज़, उसको शुगर की बीमारी हो सकती है, शुगर का मर्ज हो सकता है। और इसके अलावा कार्डियो वस्कुलर प्रॉब्लम्स, उसको दिल की या खून की नालियों की बीमारी हो सकती है, ब्लड वेसल्स की डिजीज। ठीक है, ये एग्जांपल अलग अलग भी MCQs में पूछे जाते हैं। इसी तरह कोई ज़्यादा डोज लेता है, हाई डोज ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो विटामिन डी जो है वो उसके मसल्स के अंदर आके स्टोर होने लग जाता है। विटामिन डी का काम था कि कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करवाना हड्डियों के, तो जो कैल्शियम है वो ज़्यादा उसके मसल्स के अंदर स्टोर होना, बजाय हड्डियों में उसके मस्कुलर टिश्यू के अंदर जाकर स्टोर होना। ठीक है, ये इसके इफेक्ट हैं OIN के। होप सो समझ आ गई होगी आपको, छोटा सा टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।